भक्तों राम राम राधे श्याम। तो आप सभी को श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं आप सभी को और सभी सब्सक्राइबरों को जिनका जन्मदिन है और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि शिवरात्रि पर हम किस तरीके से तैयार करें। तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी को शिव जी की भोला बाबा नहीं बनाया है, उनकी ड्रेस नहीं पहनाई है, क्योंकि मैंने भोले बाबा को यहाँ पधार रखा है। तो मैंने करा है, ये मेरी निर्देश शिवलिंग है जिसका मैंने ये श्रृंगार किया हुआ है भस्मी। तो आचमन पाद अर्ध आचमन पहले ये किया जाता है, मतलब पहले पैर धुलाए जाते हैं, फिर आचमन कराया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है, उसके फिर बाद दूध से स्नान कराया जाता है, उसके बाद दूध दही घी पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और इनको हम गन्ने के रस में दूध मिलाकर उससे भी स्नान करा सकते हैं। तो भक्तों जैसे हर सोमवार पड़ेगा सावन का सोमवार, तो उसमें मैं विशेष रूप से बता दूंगी कि शिवलिंग के भी को किस किस चीज़ से स्नान करा सकते हैं। तो हमें घी से भी करा सकते हैं, वो आपका भाव है, जिस भाव से आप कराना चाहें वो आप करा सकते हैं। तो इनको मैंने आज का जो इनका शिवरात्रि वाले दिन का होता है, तो वो दूध का और पंचामृत का सभी चीज़ें विशेष हैं वैसे तो, मगर दूध का विशेष होता है। तो शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाया भी जाता है और स्नान भी इनको कराया जाता है। तो मैंने इनको तैयार कर लिया है। भोले बाबा को मैंने भांग धतूरा वगैरह चढ़ा दिया है। और ये हमारी है उमा माँ पार्वती। तो आज कांवड़िए कांवड़ लाकर चढ़ा रहे हैं। तो शिवरात्रि के दिन एक सावन मास की जो शिवरात्रि पड़ती है, तो उस पर क्या करते हैं, कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि होती है तो उस पर करते हैं सब, कांवड़ चढ़ती है सावन में। और सावन में चारों तरफ हरियाली आई हुई होती है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रखा है। तो मैंने आज इनको पहना लिए, फैंसी अच्छी ड्रेस पहना रखी है मैंने, जैसे शादी पार्टी वेयर ड्रेस इनको मैंने आज पहना ली है। तो आप इनका लुक देख सकते हैं, आपके लड्डू गोपाल आपको कैसे लग रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं और इनके दर्शन करें। तो आप भक्तों कमेंट्स में हाजिरी लगाया कीजिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और अपनी राधा रानी के लिए। तो आपका भाव है कि आप राधे राधे भी लिख सकते हैं, और आपको यदि भक्तों कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो अपनी हाजिरी आप अपने घर में जैसे कि सेवा कर रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की, तो क्या करना है आपको कि आपको लड्डू गोपाल जी के लिए, जैसे ये वीडियो में सबके दर्शन होते हैं, तो आपको उनके भी दर्शन करने चाहिए। हर एक चीज़ हमारे को कुछ ना कुछ सिखाती है। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि किस तरीके से सेवा करें, तो इसके देखने से पता चल जाता है। और भक्तों मैं ड्रेस की भी डालती रहती हूँ कि इस टाइप की ड्रेस, तो उनका भी पता चलता है। तो बहुत चीज़ों का पता चलता है। और अब जो ये बारिश हुई है, तो इसके 3 दिन से परिक्रमा मार्ग पर भी बहुत पानी आ गया है। तो हमें ऊपर चढ़ के परिक्रमा करके जानी पड़ रही है। तो वहाँ पर भी इस समय बहुत परेशानी हो रही है परिक्रमा मार्ग में। तो जब तक लेवल में नहीं होता, मतलब वहाँ से साफ नहीं हो जाता, तब तक हमें घूमकर परिक्रमा में जाना होगा। तो और भक्तों हमने जो ये लड्डू गोपाल जी को तैयार किया है, तो ये किस लिए तैयार किया है कि आज ये भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं। तो शिवरात्रि एक तो फागुन की तरफ पड़ती है और एक पड़ती है इधर गर्मियों में। तो ये सावन में पड़ती है और वो फागुन में पड़ती है। तो भक्तों अब बात कर लेते हैं इन पर चढ़ता क्या है भोले बाबा पर। तो भांग धतूरा आक और बेलपत्री, सब मेन तो बेलपत्री है। आपके पास कोई साधन हो ना हो, भगवान शंकर पर भस्मी चढ़ानी चाहिए, बेलपत्री चढ़ानी चाहिए, कनेर के पुष्प चढ़ाने चाहिए, और यदि नहीं हो तो कोई पीला पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो बेलपत्री का विशेष महत्व होता है, इसलिए हमें बेलपत्री तो चढ़ानी ही चढ़ानी है। तो अब ये जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ बैठे हुए हैं,
तो हमने अब इनके भोग की भी बात कर लेते हैं। तो भक्तों, भगवान शंकर का प्रिय भोग क्या है? खीर है। हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग खीर है। राधा रानी का प्रिय भोग खीर है। तो भक्तों, खीर जो है अक्षत यानी कि चावल से बनती है, अक्षत से बनती है। तो अक्षत कभी भी क्षति नहीं होने देता, संपूर्ण क्रियाओं को करता है। इसलिए हमें क्या कर, और दूध भी संपूर्ण है, क्योंकि दूध से दही और दही से माखन, और माखन के बाद मतलब माखन कह लो या घी कह लो, तो उसके बाद कुछ और नहीं बनता। तो ये भी पूर्ण आहार है। इसलिए दूध और चावल का मिश्रण बना के बनाई जाती है खीर। इसलिए सभी को, राम जी को तो या जो भी हैं, ये विष्णु भगवान जी हैं, शंकर भगवान जी हैं, तो सबका प्रिय भोग जो है खीर है। और बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे हमारे, तो उनको भी प्रिय खीर ही होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रिय सबको खीर होती है। कोई भी कुछ भी बनाओ, जैसे कोई भी थाली वगैरह निकालो तो बिना खीर के सूनी रखती है। जैसे कितनी भी मिठाइयाँ रख लो तो फिर भी खीर की अलग बात रहती है। और खीर का, इनकी जो बनती है प्रसाद की खीर, उसके खीर का तो स्वाद का कहना ही क्या है, बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगती है। ये प्रसाद होता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो इसलिए सभी को खीर बनाकर भोग लगाया जाता है। तो हमारे जो ये यहाँ पर शंकर जी विराजमान है, तो इनका दूसरा भोग है मालपुआ, वो भी इनको बहुत प्रिय है। और मावे की मलाई रोल, वो भी हमारे शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। और आटे में मावा डाल के जो बनाई जाती है आटे की बर्फ़ी, तो वो भी हमारे भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। और हमारे भोले बाबा को रबड़ी भी बहुत प्रिय है। तो हम ये सब चीज़ें भोग लगा सकते हैं अपने भगवान शंकर को। और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी रबड़ी और मलाई रोल, अधिकतर सभी चीज़ें प्रिय हैं। बस कुछ मालपुआ और आटे की मावे की बर्फ़ी, ये दोनों अलग हैं। और सभी हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सभी कर रहे हैं एंजॉय। और तो आप भी भक्तों अपने घर में इस तरीके से इनको बिठा सकते हैं, गौरा शंकर को और ये बिहारी फैमिली को। तो यहाँ पर एक साइड मैंने गौरा शंकर को पधारा हुआ है, तो एक साइड मैंने बिहारी फैमिली को पधारा हुआ है। तो हमारी राधा रानी ने पहनी है साड़ी आज, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक लग रहा है इनका। साड़ी ये पीछे जा रही है, पल्ला इनका, तो ये बहुत सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी। तो श्रावण मास में जितने भी सोमवार पड़ते हैं, शिवरात्रि पड़ती है, शिव शंकर भगवान जी का जो भी दिन पड़ता है, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें की जाती है 4 पहर की पूजा भी की जाती है। और इस पर 4 पहर की पूजा के बाद 4 पहर की पूजा के बाद मतलब जो पूजा होती है उसमें किया जाता है भगवान शंकर का रुद्राभिषेक जिसे कहते हैं, तो वो करा जाता है। चाहे वो श्रावण मास में हो या फागुन मास में हो। तो आप अपने भगवान शंकर जी को भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं और उनके दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों, श्रावण मास की ये जो शिवरात्रि होती है, तो हमने अपने भोले बाबा का श्रृंगार कर रखा है। तो ये नरदेश्वर शिवलिंग है जिसका हमने श्रृंगार किया हुआ ये। और ये हमारी बैठी हैं उमा माँ पार्वती, जगदम्बे भवानी बैठी हुई हैं ये हमारी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको भोग लगा रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ये सारे बाराती बैठे हुए हैं, ये देखिए सारे, ये सब बारात में आए हुए हैं। और बारात से पहले ये अब इनको लगाएंगे हम भोग। तो भक्तों, हम भोग इनको लगा रहे हैं। तो ये जो भोग हम लगा रहे हैं इनको, तो ये है शाम का भोग। हमने ये भोग इनको शाम को लगाया है। और भोले बाबा की प्रिय है खीर, तो ये भोग खीर प्रसाद का लगा लेंगे। तो हम इन सभी को भोग लगा देंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी और ये सब भोग लगा लेंगे। तो भक्तों, आप पर भी उमा माँ पार्वती जगदम्बे भवानी की भगवती की कृपा बनी रहे और घर में समृद्धि बढ़ती रहे और भगवान शंकर का प्रेम
आपको मिलता रहे, यानी कि जो धन रूप भगवान शंकर जी देने वाले हैं धन, तो सबके घर में धन धान्य से भरपूर रहे। तो ये है भगवान शंकर का प्रेम। तो सभी के घर में धन धान्य पूर्ण रहे। और आप सभी को लड्डू गोपाल जी और हमारी राधा रानी की तरफ से, इन सभी की तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। और मैंने बीच में भोग भी लगा लिया है।